अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं इंडस रोड पे मौजूद हूँ, जो कि राजनपुर और फाजिलपुर का ये दरमियानी रास्ता है। और यहाँ पर एक खैमा बस्ती आप देख रहे हैं, तहादे नगाह ये कैंप्स लगे हुए हैं। और ये सारे बेघर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो राजनपुर में आज से पहले हंसते बसते घरों में रहते थे और खुशखुरम ज़िंदगी गुजारे थे। और इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी ये इस तरह से सड़कों पर आ जाएंगे, ये सड़कों पर सारा साजो सामान लेकर बैठ जाएंगे। तो किस तरह से रहन सहन है। जो माल मवेशी बह गए वो तो बह गए, जो बच गए हैं उनको लेकर यहाँ पर बांधा हुआ है और ये गुज़र बसर किस तरह से कर रहे हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि अंदर खैमे में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हालात हैं और किस तरह से गुज़र बसर वो कर रहे हैं और क्या कोई इमदाद पहुँच रही है नहीं। ये सारे सवालात उनसे जानते हैं। किधर से ताल्लुक़ है आपका? इधर ही के रहायशी थे हम वाला ये ज़िला हम वाला, ठीक है। ये ज़िम्मेदार साढ़े डिती कशा कहने, ठीक है। नसरुल्ला दरिशा गोवे, अमानुल्ला दरिशा गोवे, कुछ कहना देखो ये हज बंदे असा ज़िम्मेदार हसे, नहीं बेली गरीब हसे, ठीक है। बिल्कुल असा ज़िम्मेदार हसे, गुरबत सा को गरीब बन गए थे। कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पर? ज़मीन मैं कहने 30 विघन जी बह गए हैं, बह गए, फसल लुढ़ गए, जहीं ढह गए। कोई जिम्मेदार नहीं आया तालो बेली, कोई तंबू इन्हें को दूँ, कोई राशन दूँ, कोई सी कशा दूँ। हर कोई जिम्मेदार है तो अपना घर भरे ना खड़े। आपका यहाँ पर घर पक्का था? पक्का घर था, वो नीचे खत्म थी गया। हवे ने पक्के हाँ वो खत्म थी गया, ठीक है। माल लौट गए, माल साढ़े लौट गए, सिर्फ बच्चे काटायूं, ठीक है। बस जिम्मेदार आए कारें ते चढ़े ते गए पे फिर ये बते हाथों सारा तमाशा देखना आए। ए सर नल हाल है। ये आपके नसरुल्ला दरेशक साहब और जो आपके एमपी हैं वो यहाँ पर आए, अमानुल्लाह साहब आए न कल अली रजा खां आया बता हूँ को कैसे बेली तंबू दे सकूं। हाँ बाडे ने पियूं ही मेरे दी तंबू का नहीं आया। ये आप ऐसे ही बैठे हैं अब सामान लेके साथ? सामान यका अस्करा सारा लौट गए जरा ए मैं तंबू सर बचा रहे हैं बस। सर बचाई माल मवेशी सारी लौट गए। क्या लगता है वापस जाएंगे फिर घर दोबारा आबाद होंगे? हाँ क्यों ना से आबाद वेसुस बला क्या सुना ते रोड ते पियूं घर आबाद थी सीधे वेसूं हाली ते कशा सन ने कहीं रह गई कितन आबाद करे सूं। कोई पैसा हो सीधा आबाद थी सी घर। अच्छा कोई बीमार थी पर दवा खिनू असा ने ये शाम सवेरे चावल गोलियां दे असा ने पैसे कहीं बेली गोलियां घेन घिनू असा यहाँ इंतजार में बैठे हैं इमदाद। जी हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, माल मवेशी हैं, अपनी फसल थी, तो आपने तो कभी किसी से मांगा ही नहीं होगा? कशा नहीं से मंगे कहीं को नहीं टाइम तई जिंदगी में पहली दफा ऐसी नौबत? ऐसा नल चांस बने पहली दफा सारा माल हा जानवर हन, ठीक है। अपना रकबा हा दाना फक्का अपना हा सब शे लुट गए। बहुत शुक्रिया। बदलते हैं रंग आसमान कैसे कैसे, शायद ऐसी सूरत हाल है कि ये वो लोग हैं, ये मांगने वाले नहीं हैं, ना ही ये उस तरह से गरीब हैं, लेकिन अब ये वक्त के भंवर ने इनको गरीब बना दिया है। ये बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं और माल मवेशी सारे लेकर वो यहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं। ज़रा आगे चलते हैं और आपको ये तमाम मनाजिर भी दिखाते हैं। माजी बड़ा मुश्किल है, ये किस तरह से गुजारा हो रहा है? अब सारे खां सा तो लोड़ गई, सारे बाल लेखे सारे जही ने तबाह थी गयो सा। इमदाद दिया तो जरा अंदर ना जिम्मेदार तो तमाशे की ना उतु बारिश होंदी है तल में पानी निक निक बाल कख सा कुसेंगे। कौन तमाशा देख रहा है? ओ सारे जिम्मेदार जरे होंदे न कशा ने इमदाद रीती। अच्छा तो तमाशा देख। हां असल अंदर ये फोटो चिके देगे भला कई इमदाद ने कि मेरी गरीब की तंबूड़े में जाओ तू ही नींद विच तले पैरां तो बाल जो बात है पंद थड़कनी बाल बीमार होन बहुत लग लवे दुई। घर किधर था आप? घर सारा इधर हा भला पक्का जयानी ओ देखे खत्म। पक्का घर था? हाँ बह गया। हाँ ना ढह गए ना खत्म थी गए ना। बच्चे इधर ही बैठे चार भाई? जी हाँ बच्चे ए बैठन मेरे ओ बैठन ए बैठन बच्चे मेरे। माल मवेशी कहाँ है? माल ही ओ 3-4 बकरियां ओ गया 3-4 काढायूं बच गए 3-4। जी हाँ जी हाँ बच गए। तो ये जनाब अब मैं थोड़ा सा उर्दू में भी बता देता हूँ कि इनका ये कहना है कि हमारा वहाँ पर एक पक्का मकान था और वो भी बह गया है, यानी कि वो सैलाब की नज़र हो गया है और माल मवेशी 3-4 जानवर इनके बच गए हैं, 3-4 जानवर इनके बह गए हैं और इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सारे जो हैं वो यहाँ पर हैं। दाने इन गंदम के दानों का भी कह रहे हैं कि वो भी जो अनाज चूँकि ये पूरे साल का इकट्ठा करते हैं और पूरा साल मुनहसर करते हैं उस गंदम के दानों पर, लेकिन वो चूँकि बह गए हैं और इसी वजह से जो है ये अब इनके पास अगले पूरे साल के लिए गंदम भी जो है राशन भी जो है वो नहीं होगा। इन्होंने इस को एक कैंप की शक्ल दी है और इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। से पानी दा
गए से बीमारी हाँ जी, चूँकि एक ह्यूमिडिटी होती है और इसका ज़ाहिर है मामलात है। सतह बहरहाल मुखैर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर राशन दे रहे हैं। और ये तमाम लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी गाड़ी या कोई भी राशन आता है यहाँ के मकामी और बाहर के लोगों की जानिब से तो उस पर टूट पड़ते हैं। और कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ये मजबूर हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका सब जमा पूंजी बह चुका है। खाना शाना मिल रहा है बेटा? थोड़ा जी मिल रहा है, खा तो बीमार हो गए चावल खा खा के? जी हाँ। बाल बीमार थे पर बहुत ना लग गया जी। अच्छा। निकरे बाल ही वड्डे ही। तो ये बच्चे हैं सारे और ये भी यहाँ पर शायद उस मुसीबत को समझ भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, जाहिर है अभी उनको इस कर्ब का या इस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है जो इफरीत आके गुजर चुका है और अभी भी मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक गंभीर होती चली जा रही है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।